हाँ, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि OE क्या होता है। OE का फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। OE मेजर द इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। अब OE की 3 फैक्टर हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अवेलेबिलिटी क्या है? इट मेजर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। परफॉर्मेंस क्या मेजर करता है? इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मैन पावर, मतलब इक्विपमेंट स्पीड एंड इफ़िशियंसी। क्वालिटी क्या मेजर करता है? इट मेजर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट। OE का फार्मूला है OEE इज इक्वल टू A इंटू P इंटू Q, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। OE का फार्मूला है और कैलकुलेशन। अवेलेबिलिटी का क्या फार्मूला है? अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू रन टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम। परफॉर्मेंस का फार्मूला है आइडल साइकिल टाइम इंटू टोटल प्रोडक्शन अपॉन रन टाइम। क्वालिटी का फार्मूला है टोटल प्रोडक्शन माइनस रिजेक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन। OEE इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। अब एग्जाम्पल के साथ हम देख लें। सपोज कर लीजिए टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी 370 नंबर्स है एंड टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी 5 नंबर्स है। तो शिफ्ट टाइम 8 आवर्स का है। 8 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 60 से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट में 8 आवर की शिफ्ट में 480 मिनट्स हो जाते हैं। ये प्लान प्रोडक्शन टाइम इसे बोलते हैं, प्लान प्रोडक्शन टाइम। अब लंच ब्रेक इसमें देख लीजिए 30 मिनट्स जो है लंच ब्रेक। टी ब्रेक 15 मिनट का 2 टाइम्स 15 यानी 30 मिनट्स, यानी ये टोटल ब्रेक लंच ब्रेक और टी ब्रेक हो गया 1 आवर्स और मशीन ब्रेक डाउन टाइम 40 मिनट्स। तो टोटल डाउन टाइम हो गया लंच ब्रेक प्लस टी ब्रेक प्लस ब्रेक डाउन टाइम, तो हो गया 30 लंच ब्रेक, 30 टी ब्रेक और 40 ब्रेक डाउन, यानी 100 मिनट का जो है डाउन टाइम हो गया। अब जो है रन टाइम क्या होगा? शिफ्ट टाइम माइनस डाउन टाइम। जो एक्चुअल रन टाइम मशीन जो रन करती है वो रन टाइम है। तो शिफ्ट के टाइम में से हम जितने भी डाउन टाइम है, लंच टाइम, ब्रेक डाउन टाइम और टी ब्रेक टाइम, ये सबको हम माइनस कर दिए शिफ्ट के टाइम में से। मतलब 480 में से ये 100 मिनट आया था डाउन टाइम, इसको हम माइनस कर दिए तो 380 मिनट जो है एक्चुअल रन टाइम हमें मिला। अब OE का कैलकुलेशन यहाँ देखिए, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू रन टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो रन टाइम 380 मिनट है और प्लान प्रोडक्शन टाइम 480 मिनट्स। तो ये डिवाइड किए तो 0.79 यानी 79% अवेलेबिलिटी का परसेंटेज आ गया। इसी तरह से परफॉर्मेंस P इज इक्वल टू आइडल साइकिल टाइम इंटू प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन अपॉन रन टाइम। तो साइकिल टाइम है 1 इंटू 370 अपॉन 380, रन टाइम 380 मिनट है और साइकिल टाइम 1 मिनट और टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है? 370। तो 1 इंटू 370 अपॉन 380 इज इक्वल टू 0.97 यानी 97% परफॉर्मेंस आ गया। और क्वालिटी का फार्मूला हम टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस रिजेक्शन क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो अभी हुआ आपका टोटल प्रोडक्शन 370 हुआ माइनस रिजेक्शन 5 पीस हुआ अपॉन 370 टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो ये हो गया 365 अपॉन 370। इसको डिवाइड किए तो 0.98 अर्थात 98% क्वालिटी हो गया। अब OE के फार्मूला है A इंटू P इंटू Q। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, P एंड Q in this formula, तो we get 0.79 इंटू 0.97 इंटू 0.98। तो ये होगा 0.75 मल्टीप्लाई किए यानी 75% OE का परसेंटेज आ गया। अब OE परसेंटेज की क्राइटेरिया क्या, मानदंड क्या है? इसमें ये बोला गया है कि यदि OE का परसेंटेज 80% या मोर देन 80% है, इसका मतलब ये है कि हमारा इक्विपमेंट इज ऑपरेटिंग एट हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, हाई लेवल की एफिशिएंसी पर काम कर रहा है विथ मिनिमम डाउन टाइम, और ब्रेक डाउन टाइम भी बहुत कम है, और प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट।
और रिजेक्शन भी बहुत कम बन रहा है, यानी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब 85% से अगर OE का परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारी क्वालिटी अच्छी बन रही है, रिजेक्शन कम बन रहा है, ब्रेकडाउन टाइम बहुत कम हो रहा है, और जो है इक्विपमेंट जो है ऑपरेटिंग जो है हाई लेवल पर चल रहा है, एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है। अगर OE का परसेंटेज एवरेज में है, यानी एवरेज के मीन 60% से 80% के बीच है, इसका मतलब है कि इक्विपमेंट इज नॉट रनिंग एट इट्स फुल पोटेंशियल, अपने फुल दक्षता पर, फुल पोटेंशियल पर नहीं चल रहा है, और देयर इज सम वेस्टेज, कुछ वेस्टेज हो रहे हैं, टाइम वेस्टेज हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहा है, उसमें ज़्यादा ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड इक्विपमेंट इज प्रोड्यूसिंग सम डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और इस कंडीशन में अगर 60% से 80% OE का परसेंटेज आ रहा है तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डिफेक्टिव बनेगा, और उसमें वेस्टेज ज़्यादा आएंगे, डाउन टाइम भी ज़्यादा होगा, और फुल इफिशिएंसी में ऑपरेटिंग इक्विपमेंट की इफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी। और तीसरे में यदि OEE का परसेंटेज लो है, यानी बिलो टू 60% है, इट मीन्स इक्विपमेंट इज ऑपरेटिंग लो लेवल ऑफ इफिशिएंसी, बहुत लो लेवल इफिशिएंसी पर काम कर रहा है। इक्विपमेंट इज फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार थोड़े थोड़ी देर में ब्रेकडाउन होते जा रहे हैं। इक्विपमेंट इज ऑपरेटिंग स्लो स्पीड, और स्लो स्पीड पर काम हो रहा है। इक्विपमेंट इज प्रोड्यूसिंग हाई नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और इसमें ज़्यादा रिजेक्शन भी बन रहा है। इट मीन्स कि अगर लो OE है, बिलो टू 60% है, तो हमारा रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। थैंक्स।